औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बना रहे हैं घिया और मटन का सालन। 2 अदद मैंने यहाँ प्याज लिए हैं और इसको बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल कर लूँगी। प्याज हमारा ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो मटन का गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और साफ़ कर लिया है। और हम इसको प्याज में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। गोश्त के साथ ही 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह गोश्त के साथ ही फ्राई कर लेंगे। 15 मिनट हो गए। ये देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों के पेस्ट के साथ ही मैं 1 कप पानी का शामिल करूँगी। पानी के साथ ही 1 खाने का चम्मच मैं सूख मिर्च पिसी हुई शामिल कर दूंगी। 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे। अच्छा जी, नमक के साथ ही हम बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और हल्दी के साथ ही हम 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। सूखे धनिए के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। 15 मिनट हो गए। ये देखें टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। गोश्त ने भी ऑयल छोड़ दिया अच्छी तरह। हमने इसको 15 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 किलो घिया। घिये को मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। घिये को मैंने मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 गिलास पानी के। और इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी गल जाए और घिया भी हमारा अच्छी तरह गल जाए। 15 मिनट हो गए थे प्रेशर को चलते हुए। ये देखें घिया हमारा अच्छी तरह गल गया है और ये देखें गोश्त भी हमारा अच्छी तरह ये देखें गल गया। अब मैं घिये में से गोश्त को अलहदा कर लूँगी। प्लेट में हम अलहदा डाल लेंगे। घिये को मैंने अच्छी तरह पीस लिया। ये देखिए कुछ पीसेस को मैंने पीस लिया और कुछ को मैंने मोटा ही रहने दिया है। ये देखें अब हम फ्लेम तेज़ कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई। साथ ही हम गोश्त को शामिल कर देंगे जो हमने प्लेट में निकाला हुआ था। इसको भी हम अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम तेज़ कर लेंगे। जी ये देखिए घी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया।
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट और इसको पकने देंगे। जी नाज़रीन, हमारे घी और मटन का सालन तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।